मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जिन्हें जंगल बचाने के लिए लाखों रुपयों का बजट देती है सरकार, वही जिम्मेदार जंगलों को बेचकर स्वहित करने में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा हम ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हो रहे हैं। चूंकि यदि किसी तरह से जंगलों के सफाया होगा तो बहुत जल्द ही बैतूल में वनों का नामो निशान ही नहीं बच पाएगा। यहाँ तो जिनको पूरे डिवीजन की भागदौड़ दी गई, वही अधीनस्थों को संरक्षण देने में लगे हुए। यही कारण भी है कि जिम्मेदार नाकेदार पर कार्रवाई करने से परहेज किया जा रहा है और मामले को जांच के नाम पर दबाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। मामला पश्चिम वन मंडल का है, जहां सावलीगढ़ रेंज की सीता डोंगरी सर्कल में बेशकीमती सागौन के सैकड़ों पेड़ों की कटाई नाकेदार ने माफियाओं के साथ मिलकर कर दी और फर्जी तरीके से पुराने पीआरओ नंबर डालकर कार्रवाई होने की बात दिखाने का प्रयास कर रहा है। वही नाकेदार अब कहीं और से उठाकर नाके में जमा कर रहा है और लकड़ियां बरामद होने की भी कार्रवाई दिखाने का पूरा प्रयास डिवीजन के जिम्मेदारों के संरक्षण में किया जा रहा है। जबकि 80 पेड़ों की कटिंग एसडीओ को दी गई पर और अंडर ट्रेनिंग आईएफएसए एसडीओ मौके पर जांच करने भी आ गए और उन्हें माना भी है कि कटिंग तो हुई है और रूट बनाकर नंबरिंग भी का काम भी किया जा रहा है, पर कार्रवाई आज तक नहीं की गई। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वही एक बात और भी सामने आई कि सीसीएफ द्वारा क्लोज बीट निरीक्षण भी करवाया गया, पर उनके पास भी इस कटिंग की रिपोर्टिंग नहीं पहुंची। मतलब डीएफओ द्वारा सीसीएफ को भी गुमराह किया जा रहा है और इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि डीएफओ के संरक्षण में बेशकीमती सागौन की कटाई का बड़ा कारोबार किया जा रहा है, जिसकी भनक तक सीसीएफ को नहीं लग पाई है और इसीलिए फॉल्स रिपोर्टिंग डीएफओ के कहने पर जांच के लिए कई टीम द्वारा दी गई और सीसीएफ के संज्ञान में यह मामला नहीं लाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सीसीएफ और विजिलेंस टीम से बात की गई तो उनका कहना है कि आप हमें सारी डिटेल्स भेज दीजिए, हम उनके अपने स्तर पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवा लेते हैं और जांच के बाद दोषियों पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश उइके है। राजेश, कहाँ के रहने वाले हो? मैं ढोल का रहने वाला हूँ। अच्छा, जंगलों की क्या स्थिति है अभी और नाकेदार क्या कुछ बातें कर रहा है सामने? रेंजर साहब और नाकेदार साहब अपने पेड़ों की मनमानी सागौन की कटाई कर रहे हैं और उनकी जब शिकायत करने जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब नाकेदार साहब को बोलते हैं कि अगर आप अवैध कटाई कर रहे हो और आपकी शिकायत करेंगे तो वो बोलते हैं कि हमारे तो पूरे अधिकारियों से सेटिंग है, आपसे जो बनता है आप कर ले। और अभी नाके में लकड़ियां भी जमा की जा रही है। हाँ, वो पहले कुछ भी नहीं थी वहाँ पे लकड़ियाँ, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ से लाके कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी गलती को कहीं ना कहीं से छुपा रहे हैं। जंगल में कितने पेड़ कटे? समथी 200-300 पेड़ कट गए हैं वहाँ पर और भी कटना चालू है और वो रोक नहीं लगा रहे हैं। क्या एसडीओ साहब जांच में गए थे? एसडीओ साहब गए थे जांच पे। तो उसके बाद कटिंग मिली थी उनको वहाँ पर? उनको कटिंग मिली थी। अब क्या चाह रहे हो आप? क्या कार्रवाई होनी चाहिए नाकेदार पे? वही नाकेदार पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई है और जो पेड़ अवैध कट रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। आपने मेरी जानकारी में लाया है कि सावलीगढ़ परिक्षेत्र के धौल बीट में अवैध कटाई हुई है, तो उसके लिए मैंने एसडीओ चिचोली को भेजा हुआ है और वो आज मौके पे जाएंगे और जांच करके प्रतिवेदन मेरे सम्मुख लाएंगे। अगर वो दोषी पाया जाता है संबंधित बीट गार्ड डिप्टी रेंजर, तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कुछ रूट मैंने देखा है, आपने जो बताया है उसमें हैमर के भी निशान हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि कटाई ही क्यों हुई उसको पहले देखा जाएगा और यदि नुकसानी मिलती है तो नुकसानी की भरपाई भी की जाएगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।